बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मैं जो कल पढ़ाई थी आप लोग को समझ में आया होगा और उसी का आज भाग 2 लेकर के मैं आई हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान मैं कल भी पढ़ाई थी, कल वाले वीडियो में भी बताई थी और आज भी बताने जा रही हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान उसी का शेष रह गया था। उसमें कल ले तुलसा नाम दंता सूत्र तक मैं पढ़ा दी थी। अब आगे का सूत्र आज पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में जरूर आएगा। उपपद मान्या नामोष्ठव सूत्र है अगला। उपपद मान्या नामोष्ठव अर्थात हर्षु, दीर्घ और प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसीलिए ये सारे वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसीलिए ये सारे वर्ण उ, प वर्ग ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर। इस सूत्र में हम ये देखेंगे कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है। आइए सूत्र पर ध्यान देते हैं। ए दैतो अर्थात ए ऐ यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों ही होता है। इसीलिए ये कंठ और तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा, कैसे इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रही हूँ जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अ प्लस ई दोनों मिलाकर अ प्लस ई मिलाकर के ए वर्ण बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो जाता है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग कि ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ दातो कंठोष्ठ। आइए सूत्र पे चलते हैं। ओ दातो कंठोष्ठ यानी ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसीलिए ये कंठस्थ वर्ण कहलाते हैं। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। अ प्लस उ से ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी दोनों मिलाकर ओ का उच्चारण स्थान बन जाता है कंठ और ओष्ठ। इसको हम लोग समझ लिए कि कैसे ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है और कैसे ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे अगले सूत्र में। इसमें यह बताया गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का मतलब होता है व, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। इसीलिए ये दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये दंतोष्ठ वर्ण व को यानी व को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। यमंगल नाम नासिका। यमंगल नाम
चवर, टवर, तवर, ववर, इन सब का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे अंग हुआ, य हुआ, अड़ हुआ, ये सब जो अंतिम वर्ण है तो अपने अपने उच्चारण स्थान के अलावा नासिका से भी उच्चारित होते हैं। अपने अपने उच्चारण स्थान अर्थात जो है अंग का उच्चारण स्थान कंठ है, य का उच्चारण स्थान तालु है, अड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस तरह अपना अपना तो उच्चारण स्थान उनका अपना है ही, इसके अलावा इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। और आगे इसमें अनुस्वार, अनुस्वार का को आप लोग जानते होंगे, इस तरह का जो रहता है ऊपर बिंदु की तरह, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस तरह हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को समझे और उम्मीद है आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं संधि प्रकरण को पढ़ाऊंगी, संधि प्रकरण। धन्यवाद।